जंगल में ठंड का मौसम चल रहा था। सर्द हवाएं, गिरती बर्फ ने जंगल का तापमान जीरो से भी नीचे कर दिया था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में डरे हुए बैठे थे। जग्गू के पापा, मेरे जग्गू को ठंड लग रही है। खिड़की से ठंडी हवा आ रही है। खिड़की बंद कर दो। खिड़की कैसे बंद करूं? खिड़की टूटी हुई है। मैं गर्मियों से शोर मचा रही हूँ कि खिड़की ठीक कर लो, खिड़की ठीक कर लो, लेकिन तुम मेरी कब सुनते हो? गया था मैं कल भी लोहार चाचा के पास, वो लकड़ी मांग रहा था। और तुम्हें तो मालूम है इन दिनों सूखी लकड़ी कहाँ से मिलेगी। मैं तो अपने जग्गू को लेकर रानो चिड़िया के घर जा रही हूँ। जब तुम घर की खिड़की ठीक कर लो तो मुझे बता देना। मैं जग्गू बेटे को ऐसे ठंड में नहीं मार सकती। अपना घर अपना ही होता है। ये घर किसी फ्रिज से कम नहीं है। मैं नहीं रह सकती अब यहाँ। मम्मा, ठंड लग रही है। चल मेरे बेटे, मेरे साथ चल। गौरी कवि अपने बेटे जग्गू कव्वे को साथ लेती है और रानो चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। गुड़िया बेटी, बाहर देखना कौन है। दस्तक फिर से होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। गौरी आंटी, आप इतनी रात को? हाँ गुड़िया बेटी, क्या आपकी मम्मा घर ही है? गौरी, अंदर आ जाएं, मैं घर में ही हूँ। गौरी कवि रानो चिड़िया के घर चली जाती है। रानो, मैं कालू से लड़कर आ गई हूँ। ना घर की खिड़की है, ना ही कोई दीवार ठीक है। छत की लकड़ियाँ जगह जगह से टूटी हुई हैं। गौरी, कालू बहुत ज़्यादा आलसी है। जब काम करने का वक्त होता है वो सोया रहता है। ना उसे अपना ख्याल है, ना ही अपने बच्चों का। जग्गू भाई, आप यहाँ हमारे पास आ जाएं। जग्गू कुकू और गुड़िया के घोंसले में जाकर लेट जाता है। मम्मा, रानो आंटी का घर बहुत गर्म है। हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आग जलाई हुई थी, अभी बुझाई है। रानो, मैं आज की रात यहाँ गुजार लूँ। कल मैं अपनी माँ के पास चली जाऊँगी और जब तक कालू घर ठीक नहीं करेगा मैं लौट कर नहीं आने वाली। गौरी कवि वो रात चिड़िया के घर में गुजारती है और कालू कौवा सारी रात कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी खिड़की के पास तो कभी दरवाजे के पीछे बैठकर रात गुजारता है। सुबह हो जाती है। रानो, मैं जा रही हूँ। मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। कालू को बता देना कि जब घर ठीक कर ले तो आकर मुझे ले आए। हाँ, मैं बता दूंगी। शायद ये सुनकर ही उसे अपना घर ठीक करने का ख्याल आए। गौरी कवि अपने बेटे को लेकर अपनी माँ के जंगल की तरफ उड़ती है। कालू, गौरी अपनी माँ के पास चली गई है। उसने कहा है कि जब तक तुम घर ठीक नहीं करोगे वो यहाँ नहीं आएगी। अच्छा हुआ जान छूटी, चली गई तो मैं क्या करूं? बोझ था मुझ पर। अपना दाना लाने के साथ साथ उन दोनों का भी दाना लाना पड़ता था। कालू भैया, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी पत्नी भी कोई बोझ होती है? हाँ, बोझ ही था। मुझसे नहीं होते ये काम वाम। जब मेरा दिल करेगा मैं घर को ठीक कर लूंगा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि रास्ते में एक कौवी लकड़ियाँ जमा कर रही थी। कौवे जी, मेरी मदद करना। ये लकड़ियाँ तो मेरे सर पर रख देना। कौवा जवान कौवी की आवाज़ सुनकर मुस्कुराता हुआ वहाँ आता है। कहो तो ये लकड़ियाँ मैं तेरे घर तक ही छोड़ आता हूँ। अगर ऐसा कर दें तो भला होगा आपका। भले की क्या बात है, आप हो ही इतनी सुंदर। दिल कर रहा है उम्र भर आपका नौकर बनकर रहूं। पिंकी मुस्कुराती है और कालू कौवा पिंकी कौवी की लकड़ियाँ उठाकर उसके साथ साथ उड़ता है। यहाँ यहाँ ही रख दो। यहाँ? लेकिन यहाँ तो कोई घर नहीं है। घर नहीं है, इसीलिए तो लकड़ियाँ जमा करके लाई हूँ। मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ। घर बनाने में मदद करूँ आपकी? अगर अगर आप चाहें तो। क्या आपको घर बनाना आता है? मैंने कभी बनाया तो नहीं है, लेकिन मैं अभी जाकर लोहार पक्षी को बुला लाता हूँ। तो फिर बुला लाए कौवे जी। मैं आपका नाम पूछना तो भूल ही गई। कालू, कालू है मेरा नाम। और मेरा नाम पिंकी है। अच्छा, अब आप जल्दी से जाएं। आज रात मैं अपने घर में ही सोना चाहती हूँ। कालू कौवा उड़ता है और लोहार पक्षी की तरफ चला जाता है। जो कालू कौवा पूरा साल अपना घर ठीक ना कर सका, अपने घर की खिड़की ठीक ना कर सका,
वो एक बेगानी कवि के लिए चाचा लोहार के पास जाता है। चाचा लोहार, एक काम है। क्या घर बनवाना है? हाँ, मेरी एक जाने वाली कवि है, उसका घर बनाना है। मैं दे दूंगा। मैं गर्मियाँ आते ही तुम्हें पूरी एक बोरी चावलों की दे दूंगा। कवि, मैं उधार नहीं करता। याद करो चाचा लोहार, जब एक बार तुम नदी में गिरने वाले थे तो मैंने बचाया था तुम्हें। याद करो, अगर मैं ना बचाता तो अब तक तुम कब के मर गए होते। उस एक एहसान को लेकर कितनी बार मुझसे फ्री में काम करवाओगे? लोहार पक्षी अपना सामान उठाता है और कौवे के साथ चल देता है। आवारा कालू कौवा, जो अपने घर का कोई काम करता नहीं था, वो चाचा लोहार को लकड़ियां उठा उठा कर पकड़ा रहा था। तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ, मैं कर रहा हूँ काम। आप बहुत अच्छे हैं। कालू कौवा शाम तक काम करता है। बेटी, अगर उसे तेरी चिंता होती तो अब तक वो तुम्हें लेने आ जाता। माँ, क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा बेटा बीमार हो जाएगा उस घर में। वो ना काम करता है, ना दाना लाता है और ना ही हमारा ख्याल रखता है। बेटी, मैं बूढ़ी जान आपको कहाँ से कमा कर खिलाऊंगी? माँ, मैं मेहनत कर लूंगी, मैं किसी के घर में काम कर लूंगी, लेकिन मैं अब अपने बेटे को लेकर वहाँ नहीं जाऊंगी जब तक वो खुद मुझे लेने नहीं आएगा। पिंकी का घर बन जाता है। पिंकी जी, क्या मैं भी इस घर में तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? घर तो मेरा भी टूटा हुआ है। क्या आपने मेरे साथ रहने के लिए ये घर बनाने में मेरी मदद की थी, लेकिन मैं आपको यहाँ नहीं रख सकती। मेरा पति आने वाला होगा। पति का सुनकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। तुम्हारा पति? अगर तुम्हारा पति है तो तुमने मुझसे अपना घर क्यों बनवाया? क्योंकि मेरा पति भी तुम्हारी तरह ही है। वो अपने घर के काम करता नहीं है और दूसरों के घरों के काम खुश होकर करता है। अच्छा, अब आप जाएं, अगर वो आगे तो गुस्सा होंगे। ऐसे कहते हुए पिंकी कवि घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है और कालू कौवा बैठा देखता रह जाता है। रात हो जाती है और कालू कौवा मुंह लटकाए अपने टूटे फूटे घर में लौट जाता है। आज की रात भी बहुत ठंडी थी। कालू कौवा दिन भर काम करता रहा था, इसलिए वो पूरी तरह थक चुका था। कौवे को बुखार हो जाता है और वो बेसुध होकर अपने घर में एक तरफ गिर जाता है। खिड़की खुली थी और ठंडी हवा कौवे के शरीर को और भी ठंडा कर रही थी। कौवा बेजान होकर एक तरफ देखे जा रहा था। गौरी, गौरी कहाँ हो? गौरी, मेरे पास आ जाओ। गौरी, गौरी। माँ, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं अपने घर जा रही हूँ। लेकिन बेटी, अभी तो रात है। माँ, मैं जग्गू को कल आकर ले जाऊंगी, मुझे जाने दे। गौरी कवि आधी रात को ही अपनी माँ के घर से निकलती है और अपने घर की तरफ उड़ती है। कालू, कालू उठो। कालू, क्या हुआ है तुम्हें? गौरी कवि भागी भागी रानो चिड़िया के घर जाती है और रानो चिड़िया के घर से एक गरम कंबल लेती है और रानो चिड़िया को साथ लेकर वापस आती है। गौरी, इसके ऊपर अच्छी तरह कंबल ओढ़ दो, इसे ठंड लग गई है। गौरी कवि कालू कौवे के ऊपर कंबल ओढ़ देती है और सारी रात उसके पास बैठी रहती है। सुबह हो जाती है। गौरी, गौरी उठो। कालू, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। गौरी, मुझे माफ़ कर दो। घर क्या है, परिवार क्या है और परिवार की क्या ज़रूरत होती है, मुझे आज रात पता चला। चलो हम अपने घर की मुरम्मत करें। ये सुनकर गौरी कवि खुश हो जाती है। कालू जी, मैं जग्गू को रात माँ के घर ही छोड़ आई थी। हम घर ठीक कर लें, फिर मैं जाकर जग्गू को ले आऊंगी। कौवा और कवि बाहर जंगल जाते हैं। आज फिर कालू कौवा लकड़ियाँ काट रहा था, लेकिन आज उसका दिल बहुत खुश था क्योंकि वो अपने परिवार के लिए काम कर रहा था। दोनों पति पत्नी अपना घर बनाते हैं, टूटी छत ठीक करते हैं, दरवाज़ा और खिड़की ठीक करते हैं। शाम को गौरी कवि अपने बेटे जग्गू को ले आती है। रात आज भी ठंडी थी, हवा चल रही थी, लेकिन आज कालू कौवा
उसकी पत्नी और उसका छोटा सा बेटा जग्गू अपने घर में खुश बैठे थे, क्योंकि आज उनका घर ठंडा नहीं था। गौरी, जीवन की खुशियाँ अपनों से ही हैं, अपने साथ हैं तो जीवन के रंग हैं। प्यारे दोस्तों, सच में कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो दूसरों के काम भाग भाग कर करते हैं, लेकिन अपने काम, अपने घर के काम, अपनों के काम करने में आलसी बन जाते हैं। ऐसे पक्षियों को चाहिए कि अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि जब मुश्किल समय आएगा तो सिर्फ अपने ही साथ देंगे। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। एक माँ अपने बच्चों को पालने के लिए क्या क्या कुछ नहीं करती। ना ठंड देखती है, ना गर्मी, ना धूप, ना छाँव। अपने बच्चों की खातिर माँ सब करती है। ऐसे ही रानो चिड़िया अपने बच्चों को पालने के लिए मुश्किल वक्त से लड़ रही थी। चिड़िया माँ को बढ़ती हुई ठंड से बहुत डर लग रहा था। गुड़िया बेटी, आज तो धूप भी नहीं निकली, आज रात बहुत ठंड होगी। मम्मा, लेकिन मुझे तो ठंड का मौसम बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कभी मुझे भी अच्छा लगता था। जब आप अपने बच्चों की माँ बनोगी ना, तो आपको भी ये ठंड का मौसम अच्छा नहीं लगेगा। मम्मा, जब आप छोटी थी तब आपको ठंड अच्छी लगती थी? तो और क्या, मैं सारा सारा दिन ठंड में खेला करती थी। अच्छा, अब आप घर जाओ और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेना, मैं काम पर जा रही हूँ। गुड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है और मम्मा चिड़िया गौरी कव्वी के घर काम करने चली जाती है। पेड़ों पर हल्की हल्की बर्फ की तह जमने लगी थी, जो इस बात का संकेत था कि रात और भी ठंडी आने वाली है। मम्मा चिड़िया कव्वे के घर जाकर सबसे पहले रात के बर्तन धोया करती थी। मम्मा चिड़िया जैसे ही टूटी खोलती है तो टूटी से बर्फ की तरह का ठंडा पानी निकलता है, जिसे पंख लगाने को मम्मा चिड़िया का दिल नहीं कर रहा था। अब धो भी लो या पानी ऐसे ही जाया करती जाओगी। मालकिन, अगर इन ठंड के दिनों में बर्तन धोने के लिए आप मुझे थोड़ा गर्म पानी दे दिया करें तो। काम वाली हो, महारानी नहीं हो जो मैं तुम्हें गर्म पानी दूं। काम करो काम, ये उल्टे सीधे सवाल मुझसे ना किया करो। मम्मा चिड़िया बर्तन धो लेती है और रसोई में जाकर गौरी और उसके परिवार के लिए नाश्ता बनाने लगती है। अब कहीं जाकर मम्मा चिड़िया को थोड़ी राहत मिली थी, क्योंकि रसोई में आग जल रही थी, इसलिए रसोई में मम्मा चिड़िया को थोड़ी गर्माइश मिलती है। ये रहा आप सबका नाश्ता। गौरी कव्वी उबला हुआ अंडा अपने बेटे को देते हुए रानो चिड़िया से कहती है, अब जाओ और जाकर झाड़ू पोछा कर लो, यहाँ खड़ी हमारा मुँह क्या देख रही हो। मालकिन, एक चाय का कप तो आप मुझे दे दिया करें। जो तुम्हें चाय देता है वहाँ चली जाओ। नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही बात की थी। मम्मा चिड़िया जाकर अपना काम करने लगती है। मम्मा चिड़िया जब काम से फारिग होती है तो घर जाने की तैयारी करती है। कल थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरी माँ और बहन आ रही है, काम ज्यादा होगा। ठीक है मालकिन, मैं जल्दी आ जाऊंगी। रानो चिड़िया घर चली जाती है। रास्ते में रानो चिड़िया को कबूतर मिलता है। कबूतर के पास एक गाय थी, वो अपनी गाय को घास खिला रहा था। रानो चिड़िया, बात सुनो। कबूतर भैया, आपने मुझे बुलाया? हाँ रानो, मुझे एक काम वाले की ज़रूरत है जो हर रोज़ सुबह सवेरे मेरी गाय का दूध निकाल दिया करे। बदले में मैं उसे दूध भी दिया करूँगा और पैसे भी। ठीक है कबूतर भैया, मैं पूछूंगी किसी से। चिड़िया अपने घर चली जाती है। आज तो कड़ाके की ठंड थी। मम्मा, आप ऐसी ठंड में कैसे काम करती हैं? जब मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है तो मैं अपनी बेटी को याद कर लेती हूँ और फिर मेरी ठंड दूर हो जाती है। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। क्या मेरे नाम में हीटर लगा हुआ है मम्मा? बातें करते करते दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सोया हुआ ही छोड़कर गौरी कव्वी के यहाँ काम पर निकल जाती है। आज तो ठंड कल से भी ज्यादा थी और आज काम भी ज्यादा था। चिड़िया, अच्छा हुआ जो तुम टाइम पर आ गई। घर की सफाई कर लो जल्दी से, माँ और मेरी बहन आने ही वाली होंगी। मालकिन, क्या मैं थोड़ी देर अपने पंख गरम कर लूं? एक तो हर वक्त तुम ठंड ठंड ही करती रहती हो, लगता है तुम अब बूढ़ी हो गई हो। काम नहीं होगा तुमसे अब, मुझे किसी और काम वाले को देखना ही होगा। नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा? काम तो मैं कर रही हूँ। चिड़िया काम में लग जाती है। चिड़िया का कामता हुआ पंख शीशे के ग्लास से लग जाता है। गिलास गिरता है और टूट जाता है। गौरी कव्वी भागी भागी वहाँ आती है और मम्मा चिड़िया जल्दी से कांच उठाने लगती है। एक कांच की नोक मम्मा चिड़िया के पंख में चुभ जाती है। लो,
तोड़ दिया, शुरुआत कर दी नुकसान से मेरे दिन की। मालकिन, ठंड की वजह से पंख काम नहीं कर रहे थे। फिर वही ठंड, जाओ चली जाओ मेरे घर से और कहीं और काम कर लो जाकर, मुझे तुम्हारे जैसी काम वाली की जरूरत नहीं है। मालकिन, कृपया करें, एक कांच का गिलास ही तो टूटा है। लेकिन गौरी कौवी चिड़िया की एक नहीं सुनती और उसे अपने घर से निकाल देती है। मम्मा चिड़िया परेशान हाल घर वापस जा रही थी कि उसे कबूतर की बात याद आती है। मम्मा चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है। कबूतर भैया, कल आपने मुझे काम वाली से बात करने का कहा था। हाँ हाँ, मिली क्या कोई काम वाली? हाँ, मैं ही आपके यहाँ काम करूँगी। मैं आपकी गाय का दूध भी निकाल दिया करूँगी और आपके घर के बाकी के काम भी कर दिया करूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है रानो, आपसे बढ़कर मुझे कौन। फिर रानो चिड़िया कबूतर के पास काम पर लग जाती है। मम्मा चिड़िया सबसे पहले कबूतर की गाय का दूध निकालती है। बाल्टी में दूध डालकर मम्मा चिड़िया कबूतर के घर जाकर रखती है और घर के दूसरे काम करने लगती है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है और मम्मा चिड़िया अपने घर चली जाती है। आज तो बहुत ठंड थी, कल से भी ज्यादा। मम्मा, आप हर रोज ऐसे ही कहती हैं, लेकिन मुझे तो घर में जरा भी ठंड नहीं लगती। पागल, आप तो घर में रहती हो, बाहर जाकर देखो कितनी ठंड है। उस दिन मम्मा चिड़िया के घर में दूध भी था, इसलिए मम्मा चिड़िया रात को चाय बनाती है, एक कप अपने लिए और एक कप अपनी बेटी के लिए। अच्छा ही हुआ जो गौरी कौवी से मेरी जान छूट गई। कबूतर के घर का काम भी थोड़ा है और चाय के लिए दूध भी मिलता रहेगा। लेकिन शायद मम्मा चिड़िया की किस्मत में इतना भी सुख ना था। जब दूसरे दिन मम्मा चिड़िया गाय का दूध निकाल कर रखती है और खुद गाय के लिए घास लेने जाती है, तो पीछे से काली बिल्ली आ जाती है। काली बिल्ली बाल्टी से दूध पीने लगती है। बाल्टी गिर जाती है और बाकी का सारा दूध बह जाता है। छी छी, भाग भाग जाओ यहाँ से, काली बिल्ली कहेंगी। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, गौरी कौवी सच्ची कहती थी, तुमसे अब काम नहीं होता, तुम अब बूढ़ी हो गई हो, पंख काम नहीं करते अब तुम्हारे। क्या मतलब कबूतर भैया? दूध तो काली बिल्ली ने गिराया है। लेकिन यहाँ तो काली बिल्ली नहीं है, झूठ मत बोलो, तुम जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। निराश होकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया का दिल बहुत उदास हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो उड़ती उड़ती दूर पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। बहुत मुश्किल है, ऐसे हालात में अपनी बेटी का पालन पोषण करना मेरे लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो गया है। मुझे कमजोर और गरीब देखकर कोई भी मुझे इज्जत नहीं देता। जिसका दिल करता है मुझे धुतकार देता है। मैं भी अब कोई दूसरा काम करूँगी, कुछ ऐसा काम जिसमें मुझे किसी की नौकरी ना करनी पड़े। मम्मा चिड़िया एक नई सोच और जज्बे के साथ घर वापस जाती है और फिर दूसरे दिन कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मुझे 2 लीटर दूध दे दें। क्या पैसे हैं तुम्हारे पास चिड़िया? हाँ कबूतर भैया, जो पैसे मुझे आपने कल दिए थे वो मेरे पास ही हैं। मम्मा चिड़िया कबूतर से 2 लीटर दूध लेकर अपने घर के पास पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठ जाती है और गरम गरम चाय बेचने लगती है। चाय चाय, गरम गरम चाय, ठंड में बजाए मेरी गरम गरम चाय। गरम चाय का सुनकर वहाँ पक्षियों की भीड़ लग जाती है और पहले ही दिन रानो चिड़िया को दुगना मुनाफा होता है। मम्मा चिड़िया दूसरे दिन कुछ दूध ज्यादा लाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया का काम बढ़ता रहता है और वो अपने लिए एक ढाबा बना लेती है जिसमें चाय के साथ नाश्ता जैसे हलवा पूरी और चने का काम भी शुरू करती है। ऐसे मम्मा चिड़िया को सफलता मिलती है और मम्मा चिड़िया की जिंदगी में सुख और आराम आ जाता है। अब मम्मा चिड़िया को किसी की डांट का कोई डर न होता था क्योंकि वो अपना काम करती थी।